गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की चौथी अष्टपदी की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। कानों से सुनकर आंखों से अंधा रास्ता किस तरह पा सकता है, अर्थात नहीं ढूंढ सकता। अगर उसका हाथ पकड़ लो तो अपनी आखिर मंजिल तक पहुंच सकता है। कानों से न सुन सकने वाला पहेली कैसे बूझ सकता है। यदि रात कहें तो वह दिन समझता है। गूंगा प्रभु की स्तुति कैसे कर सकता है। यदि वह गाने का यत्न भी करे तो भी उसके गाने की आवाज नाश हो जाती है। पिंगला पहाड़ पर कैसे घर बना सकता है, क्योंकि उसका पहाड़ पर जाना ही नहीं हो सकता। हे करुणामय प्रभु, मैं तेरे आगे विनती करता हूं। हे प्रभु, जीव तेरी कृपा से ही पार उतर सकता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त एक बहुत ही अद्भुत सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। संगत जी, यह मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं मोनिका, कनाडा से गुरु जी की बेटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे लास्ट मंथ से गुरुपा के टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि तुझे न्यू हाउस ब्लेस कर दिया है, जिसमें मेरा स्वरूप भी लगा हुआ है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। वैसे तो मैं इस मंथ रूम फाइंड आउट कर रही थी मार्केट प्लेस पे, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने अपार्टमेंट रेफर किया संगत जी। अब उस बिल्डिंग में क्योंकि रिनोवेशन का काम मेरा फ्रेंड कर रहा था, सो दैट्स वाई वो पूरी बिल्डिंग खाली थी। मैंने बोला मुझे 2 मंथ्स के लिए ही चाहिए, फिर मैंने इंडिया चले जाना है। तो संगत जी उसने 2 मंथ की लीज बना दी। अब संगत जी, मैंने जब अपार्टमेंट देखा था तो वो पूरा खाली था। क्योंकि अभी तक मैं शेयरिंग में रह रही थी तो मैं बहुत खुश हो गई कि एटलीस्ट मैं 2 मंथ चैन से रहूंगी। अब संगत जी, जब मैं अपार्टमेंट देखने गई तो मेरा फ्रेंड कहता है, मोनिका इसका फ्रिज खराब है तो वो मैं चेंज करवा दूंगा। संगत जी, वो रेड कलर का फ्रिज था। अब पूरे घर में मैंने सिवाय फ्रिज ओपन करने के अलावा और कुछ भी चेक नहीं किया। संगत जी, फिर मैं घर आ गई और बड़ी खुश कि अकेले रहने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ संगत जी अलग अलग लड़कियों के साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। संगत जी, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो गुरुजी से पूछा ही नहीं। तो तभी मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, घर बड़ा अच्छा है, वो मेरे लिए ठीक है, मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं। तभी संगत जी मुझे रेंट लीज आती है तो उसमें यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल, गैस बिल, लॉन्ड्री बिल, वो सब एक्स्ट्रा था। वो मैंने फ्रेंड को कॉल किया संगत जी कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं रोने लगी क्योंकि इतना सुंदर और पूरा खाली अपार्टमेंट मेरे हाथ से निकल जाएगा। थोड़ी देर रोने के बाद मैंने संगत जी कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगी, क्योंकि मैं यह अपार्टमेंट छोड़ना नहीं चाहती थी। यह सब गुरुजी ही करवा रहे थे। शायद यह मेरे लिए ठीक नहीं था, फिर भी मैं गुरुजी का इशारा नहीं समझी और मैंने फ्रेंड को अपार्टमेंट के लिए हाँ बोल दिया।
यह संगत जी, जब मैंने प्रे की थी तो वो सुबह का टाइम था और रेंट लीज मुझे 4-5 बजे शाम को आई। रो धोकर सॉल्यूशन निकाला कि मैं अब एक्स्ट्रा पे करूंगी, पर गुरुजी तो कुछ और चाहते थे। उन्होंने देखा कि मैं तो मानी ही नहीं। फिर संगत जी, मैं उसी रात को हॉरर मूवी देखने लगती हूँ। वैसे तो जब मुझे पता चला कि मुझ पर मारण क्रिया कितनी बार की हुई है, तब से मैं ऐसी मूवी नहीं देखती। उस दिन संगत जी, मैंने मूवी चलाई यूट्यूब पर, 3-4 मिनट्स देखी, फिर बंद कर दी। सोचा नहीं देखती, रात का टाइम है, फिर डर लगेगा। संगत जी, मन नहीं माना, मैंने फिर ऑन की मूवी और फिर 4-5 मिनट देखकर बंद कर दी, पर मन फिर नहीं माना संगत जी। मैंने डिसाइड किया कि कोई ना, देख ही लेती हूँ। तो संगत जी, अब मैं कनाडा में अकेली रहती हूँ और मेरे हस्बैंड इंडिया में रहते हैं। उस हॉरर मूवी में दिखाया गया कि एक लड़की छोटी होती है संगत जी, जो कि रूम फाइंड आउट करती है, जैसे कि मैं कर रही थी। तो उसे एक आदमी घर ढूंढ कर देता है। अब वो भी घर देखकर बड़ी खुश होती है, तो घर फाइनल कर देती है मेरी तरह। अब उस घर में संगत जी एक रेड कलर का फ्रिज है जिसमें एक आत्मा होती है। तो वो उस लड़की को परेशान करती है, उसकी हेल्प चाहती है। वो उस फ्रिज को बेचना चाहती है पर बेच नहीं पाती, तो फाइनली वो उस लड़की की आत्मा की हेल्प करती है। एक्चुअली उस फ्रिज में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े काट कर रखे होते हैं। और सेकंड क्लू यह था कि उस मूवी में वो लड़की किसी गुरुजी को मानती है और वो आध्यात्मिक रास्ते पर चल सके। मैंने सारी मूवी देखी तो रात को 11:30 बजे पर मैंने फ्रेंड को मैसेज किया, फ्रिज चेंज किया, क्योंकि संगत जी यहाँ भी रेड फ्रिज था। तो मैं डर गई और जय गुरुजी कहने लगी और समझ गई वो अपार्टमेंट ठीक नहीं है मेरे लिए। संगत जी, माफ करना, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, पर प्लीज आप जरूर सुने। मैं संगत जी सारी रात डरती रही, मंत्र जाप भी चला रखा था, पर 2:30-3 बजे बैटरी लो होने के कारण फोन बंद हो गया। संगत जी, फिर कोई साया पहले मेरे सिर की तरफ था। मैं मंत्र जाप कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरी विंडो पर किसी आदमी की परछाई थी। संगत जी, मैं सारी रात नहीं सोई और 2 दिन से बीमार हूँ। फिर संगत जी, उसी दिन सुबह मेरी एक गुरु संगत में ही मेरी एक नई नई फ्रेंड बनी है जिम में। तो उसका मैसेज आया, घर मिला? मैंने कहा नहीं। अब क्योंकि वो गुरु संगत है तो उनके घर गुरुजी का स्वरूप भी है। तो कहती है, तो आप ऐसा करो, 2 मंथ आप हमारे घर रह लो। मैंने अपने हस्बैंड से बात कर ली है। तो संगत जी, आज मैं उनका घर देख कर आई। बिलीव मी संगत जी, उनके घर एंट्रेंस पर गुरुपा का स्वरूप, फिर मंदिर में स्वरूप, और जो रूम उन्होंने मुझे दिया उसमें बेड के ऊपर गुरुपा का स्वरूप और चरण स्वरूप लगा है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे गुरुपा ने मुझे उस अपार्टमेंट में जाने से बचाया। सॉरी, मेरा सत्संग लंबा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6993। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरण कमलों में प्रणाम और सभी साधु संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम गीता है, मैं दिल्ली से हूँ। यह मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा से कल मैंने गुरुजी के डोगरी दरबार के दर्शन किए थे और मैंने सोचा था कि आज यदि 7 अक्टूबर को शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। फिर गुरुजी का मैसेज भी यूट्यूब शॉर्ट्स में मेरे सामने आता है, जो कि इस तरह से था कि गला पुत्र, इन्ना कितना ईगो आ गया है तेरे अंदर, जो मेरी दित्ती हुई दाद दी शुक्र अदा करने दा टाइम नहीं तेरे कोल। नीवे होके रह, रहमत बनी रहेगी। हुन जे समझ आ गई तो शुक्राना अदा छेती करके जा। सो गुरुजी की आज्ञा अनुसार मैं अपना सत्संग सभी साधु संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 8 मार्च 2024 को अपनी चरण शरण में लिया और उनकी कृपा से उन्होंने मुझे कई बार बड़े मंदिर बुलाकर बहुत प्रकार से ब्लेस्ड किया है। जिस प्रकार सत्संग में आप सबके साथ समय समय पर शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, डोगरी मंदिर मंथ के पहले रविवार हम सभी संगत के दर्शन के लिए ओपन रहता है। लास्ट वीक मैं अपने मन में सोच रही थी कि 8 अक्टूबर को मुझे 7 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे। पता नहीं गुरुजी इस बार क्या ब्लेसिंग्स देंगे। संगत जी, मैं यहाँ यह बताना चाहूंगी कि 7 सितंबर को जब मेरे 6 मंथ कंप्लीट हुए थे, गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाकर बहुत ही ब्लेस किया था
और लंगर प्रसाद की चपाती पर दर्शन भी हुए थे। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बार 8 अक्टूबर आने से पहले ही एक्सपेक्टेशंस होने लगी थी कि इस बार किस तरह गुरुजी से हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और गुरुजी ने सचमुच ही मुझे बहुत सुंदर सरप्राइज दिया। 5 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड ने रात में डिसाइड किया कि कल सुबह हम 5 बजे डोगरी मंदिर जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, हस्बैंड के मन में ये थॉट डालने के लिए। संगत जी, इस तरह 6 अक्टूबर को गुरुजी ने हमें डोगरी मंदिर बुलाया, और जैसा कि मैं पहले ही सुन चुकी हूँ कि डोगरी का मार्ग बहुत ही सुंदर है, हरियाली ही हरियाली है। रास्ते भर तितलियां ही तितलियां थी, सुंदर सुंदर भिन्न भिन्न रंगों में। गुरुजी का डोगरी मंदिर भी बड़े मंदिर की तरह बहुत ही प्यारा व सुंदर है। डोगरी मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 बार मुझे गुलाबों की खुशबू आई, और एक और सत्संग हुआ वहां पर, जो कि मैं फिर आप सभी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, वहां मुझे गुरुजी के पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग मिली, जिसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मन में यह भाव काफी पुराना था कि डोगरी मंदिर में मुझे अपने स्वरूप से ब्लेस करें, और सच में ही मुझे वहां गुरुजी के पॉकेट स्वरूप की ब्लेसिंग मिली। उसका लख लख शुक्राना है। संगत जी, वहां पर हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की भी ब्लेसिंग मिली। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी हम सभी संगत की छोटी छोटी इच्छा को पूर्ण करते हैं, उसके लिए उनका अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, आपके चरण कमलों में बार बार प्रणाम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं किन शब्दों में गुणगान करूं, आपकी महिमा अनंतम है, पर मैं उसे अभिव्यक्त करने में असमर्थ हूँ, अज्ञानी हूँ। मेरे पास शब्दों का भी अभाव है। गुरुजी, मेरी एक अरदास है कि आज मुझसे वही शेयर करवाना जो सभी संगत परिवार के लिए अच्छा हो। शुक्राना गुरुजी, इतना सुंदर संगत परिवार देने का। इनके शेयर्ड सत्संग सुनकर मुझे कई सवालों के जवाब मिलते हैं। उनका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम गीता है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड को 6 अक्टूबर को डोगरी मंदिर बुलाया था। वहां पर जब हम गुरुजी के मंदिर के बाहर प्रसाद में बैठे हुए थे तो सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी। तभी एक सेवादार मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने गुरुजी का ऑफिशियल लाइव चैनल सब्सक्राइब किया है, तो मैंने बताया कि अभी नहीं किया है। तब उन्होंने स्कैन किया तो मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, सो उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया स्कैन करने का, जो मैंने अपने पर्स में रख लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे थॉट आया कि वो कार्ड चेक करूं। मैं उस समय गुरुजी के स्वरूप के पास ही बैठी थी। तब उसी समय मैं वहां से उठी और दूसरे रूम में गई। पर्स में से कार्ड निकाला और जब दूसरी तरफ देखा, उस साइड गुरुजी का व्हाइट कलर का सुंदर सा स्वरूप था। उस समय मैं बहुत इमोशनल हो गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे साक्षात गुरुजी हमारे घर आए हों। मैं उस समय बहुत खुश हो गई थी। खुशी से मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे। और अभी सत्संग शेयर करते हुए मुझे याद आया कि डोगरी मंदिर जाने वाले दिन से 8-10 दिन पहले मुझे गुरुजी के पॉकेट स्वरूप के दर्शन हुए थे स्वप्न में। और स्वप्न में मैं उन्हें ड्राई फ्रूट का प्रसाद का भोग लगा रही थी। गुरुजी, स्वप्न दर्शन को सच करने का आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, डोगरी मंदिर से जुड़ा एक और सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरबार में जाने से पहले हम दरबार के बाहर प्रेमाइसिस में वेट कर रहे थे दरबार में जाने के लिए। तब उस समय मेरे हस्बैंड को गुरुजी की फ्रेग्रेंस की ब्लेसिंग्स मिली, जिसका कोटि कोटि धन्यवाद। थोड़ी देर में हमारा नंबर आ जाता है और हम दरबार के गेट पर सेवादार अंकल जी ने मेरे हस्बैंड को रोका और कुछ चेक कर रहे थे। तब थोड़े ही पल में मुझे गुरुजी के गुलाबों की फ्रेग्रेंस बहुत ही स्ट्रांग आई। ऐसा 2 बार हुआ। शुक्राना गुरुजी, मुझे भी आपने ब्लेस किया, उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी डिवाइन लंगर प्रसाद का। शुक्राना गुरुजी अपने संगत परिवार से मुझे जोड़ने का। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, मुझे अपनी संगत बहुत प्यारी है और मैं उनके कष्टों को नहीं देख सकता। सो शुक्राना गुरुजी, हम सभी संगत परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, उसका लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इस भौतिक जगत में भी आपने मुझे बहुत ही सुंदर परिवार दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्राना।
शुक्राना गुरुजी हमें सब कष्टों से बचाने का। संगत जी, सत्संग शेयर करते समय यदि मेरे शब्द कुछ गलत प्रयोग हो गए हों तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1926। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझ पर बहुत गुरुजी के मैसेज आते थे कि शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कितना कर। तो ये शुक्राना सत्संग भी गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये कुछ महीनों पहले की बात है। मेरी बहन पर मैसेज आते थे कि टेस्ट करवा ले, यूरिन टेस्ट करवाने से रिलेटेड। और संगत जी कहते हैं कि किसी पर भी मैसेज आए फैमिली मेंबर पर, वो आपस में किसी से रिलेटेड होता है। तो मेरी सिस्टर ने इतना ध्यान नहीं दिया था और कुछ समय बाद मुझे यूरिन इन्फेक्शन ही निकला। फिर मैंने अपने ऑफिस की भी छुट्टी ली, बिकॉज काम ही नहीं हो पाता था, इतनी दिक्कत थी। फिर दवाई चली थी मेरी। तब मेरी बहन पर मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी बहन को ब्लेस किया। और संगत जी, कुछ दिनों में मैं ठीक होने लगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज इसी इन्फेक्शन के आसपास ये भी आया था कि सुबह की वॉक किया कर। संगत जी, मैं इतनी लेजी हूँ कि वॉक भी या कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो संगत जी, वो मैसेज मैंने गुरुजी का इग्नोर कर दिया था। मुझे माफ़ करना गुरुजी। फिर संगत जी, बीच में जब मेरी दवाई चली थी, उसी दौरान मैं घूमने अपनी बुआ के यहाँ चली गई और मुझे लगा कि अब मैं शायद ठीक हूँ, और मैंने दवाई वहीं पर रोक दी थी। और फिर संगत जी, मुझे नहीं पता लगा कब ये इन्फेक्शन मेरे अंदर बढ़ता गया। जून से लेकर सितंबर तक इतना बढ़ गया था कि मुझे उससे इन्फेक्शन से खांसी शुरू हो गई। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे लगा शायद मैं जंक बहुत खाती हूँ, वॉक नहीं करती, तभी ये दिक्कत हो रही होगी। मुझे मल्टीविटामिन्स खाने के बाद भी सांस फूलता था। फिर संगत जी, ये रोज होने लगा। हार्ट बीट तेज होना बिना एक्सरसाइज किए अपने आप। तो संगत जी, अभी गणेश चतुर्थी पर जब गणेश जी जा रहे थे हमारे घर से, उस दिन मैंने उनसे अपनी और फैमिली की हेल्थ मांगी। और संगत जी, उसी दिन मैं बहुत बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। सबको लगा ये बाहर का खाती है, अभी वाटर पार्क होकर आई है, तभी दिक्कत होगी। फिर संगत जी, 2-3 दिन निकल गए। मुझे ठंड लगती थी, फिर फीवर हो जाता था। संगत जी, मैंने उस दिन गुरुजी की बात नहीं मानी थी, वॉक की, मुझे ऐसा लगा, और लापरवाही की, तो ये दिक्कत बढ़ गई। पर संगत जी, फिर भी गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं हमारे हर सुख दुख में। उन्हीं की कृपा की वजह से मेरे सारे टेस्ट हुए और रिपोर्ट्स में इन्फेक्शन आया। और बीमार भी संगत जी तब हुई जब डॉक्टर यहीं थी। उन्हें 5 दिन बाद आउट ऑफ इंडिया जाना था। गुरुजी की कृपा से मेरी दवाई शुरू हुई टाइम से। और संगत जी, जब रिपोर्ट दिखाने जाना था क्लिनिक में, क्योंकि टेस्ट कहीं और से करवाया था, तो तब हम लेट हो रहे थे। मुझ पर रिपोर्ट मोबाइल में थी, हार्ड कॉपी में नहीं थी। संगत जी, जाने के लिए बहुत लेट हो रहे थे। तो क्योंकि क्लिनिक बंद होने वाला था, फिर बाहर निकले जब, तो देखा वो अंकल हमें रिपोर्ट्स देने आ गए थे। संगत जी, सब गुरुजी की मेहर है, सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सब गुरुजी की कृपा है कि जो बीमारी बड़ी होने से पहले ही किडनी पर असर करती, तो पहले ही पता लगवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ड्रीम दर्शन के अगले दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी। गुरुजी से मन में बातें कर रही थी कि गुरुजी, एक बार मुझे कोई इशारा ही दे दो कि आप यहीं आसपास हो। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे, पर कुछ होगा, बटरफ्लाई दिखे शायद। तो संगत जी, उसके हाफ एन आवर बाद स्वरूप से फूल गिरा वहां जहां मैं बैठी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वो फूल गुरुजी के स्वरूप के पीछे सबसे ऊपर था। उसका चांस ही नहीं था कि वो गिरता। पर सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी अपनी संगत को, हर किसी को अपने तरीके से ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना मेरे गुरुपा। सभी संगत पर अपनी कृपा बनाकर रखना मेरे गुरुपा, मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8204। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा 11वां सत्संग है। गुरुजी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, लिखने में कोई भी भूल हो गई हो उसके लिए कृपा कर क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे किसी न किसी रूप में मिलती रही हैं। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं कम है। संगत जी, मुझे हार्ट में पेसमेकर लगा है। मेरा हार्ट वीक है। यहाँ आकर मुझे उसका चेकअप कराना था। मेरे बेटों ने जल्दी फुल बॉडी चेकअप कराने की जिद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ मैं अकेली रह रही हूँ। फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया। उसके पहले मैं जब से इंडिया आई, बल्कि पहले से ही, मेरी लेफ्ट साइड में दर्द और जहाँ पेसमेकर लगा है वहाँ स्वेलिंग आ रही थी और मैं भी बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। फिर चेकअप के पहले मैं रोज गुरुजी से अरदास लगा रही थी कि गुरुजी कोई भी तकलीफ या बीमारी ना निकले, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। छोटे का तो अभी कैरियर स्टार्ट हुआ है, प्लीज गुरुजी मदद कीजिए। फिर संगत जी, मेरे सारे टेस्ट और चेकअप हुए, सब नॉर्मल से भी अच्छे आए और पेसमेकर में 7-8 साल की बैटरी बताई और उन्होंने बोला आपका हार्ट भी रिवाइव हो रहा है। जैसे जैसे हार्ट का फंक्शन अच्छा होगा आपकी बैटरी भी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। मतलब मेरी सर्जरी टल गई है, जबकि पिछले साल मेरे चेकअप में सिर्फ 2.5 साल की बैटरी बता रहे थे। संगत जी, ये सब गुरुजी के अपार ब्लेसिंग से ही हुआ है। गुरुपा को लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, जिस दिन मेरा चेकअप हुआ उसके पहले से बड़े बेटे का बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा था और गला एकदम चौक हो गया था, आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी और छोटे बेटे के एंकल में इतना दर्द हो रहा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। मैं घबरा गई कि ये क्या हो रहा है। गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुपा आपको सब ठीक करना है, आप ही देखो, मैं तो सिर्फ अरदास कर सकती हूँ, करता करविता तो आप ही हो। मैं तो एक कछुई के समान समुद्र के उस पार अपने बच्चों की सलामती की प्रार्थना कर रही हूँ। उस समय गणपति बब्बा विराजमान थे, उनके दिन चल रहे थे। मैंने सवेरे की पूजा की और चाय का भोग गुरुजी को लगाया, फिर खुद ब्रेकफास्ट लेने लगी। थोड़ी देर में मुझे लगा कि पूजा देखने का इंट्यूशन हुआ और मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो हैरान रह गई। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। गुरुजी के नाक से रेड कलर ब्लड की तरह निकला और उनके कपड़ों तक फैल गया। उनका ये स्वरूप देखकर मैं कांपने लगी और बहुत रोने लगी। गुरुजी ने हमारे कष्ट को खुद लिया। साक्षात स्वरूप में मैंने फोटो खींची और सोनू अंकल जी को सेंड करी है। संगत जी, उसके बाद दूसरे दिन ही मेरे दोनों बेटों की भी तकलीफ दूर हो गई। वो बोले मम्मी ऐसा लगा ही नहीं कि हम तकलीफ में थे, जादू जैसे सब ठीक। संगत जी, ये 100% सच है। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने गुरुजी पर बली बली जाऊं जो पालनहार हैं। संगत जी, गुरुजी हर पल हम सब के साथ हैं। मेरी वो हर श्वास मिले जिसमें गुरुजी का नाम हो। गुरुपा शब्द ही कम है आपकी महिमा का बखान करने के लिए। सोनू जी, आपको भी लख लख शुक्राना जो आपने हमें शेयर करने की सुविधा दी। गुरुजी के अपार ब्लेसिंग्स आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3125। जय गुरुजी। मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ और चाहती हूँ कि सोनू अंकल अपनी मधुर वाणी में इसे जरूर जरूर सुनाएं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, अगर शुक्राना लिखने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मेरे प्यारे गुरुजी मुझे माफ कर देना। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि अपना शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे वो मेरी दोनों बेटियों को गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 1 साल हो गया है। मेरी बड़ी बेटी ने हमें गुरुजी से जोड़ने की पहल की थी। उसका अटूट विश्वास है गुरुजी पर। अब तो हम सबको लगता है कि बस गुरुजी ही सब करने वाले हैं।
उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है। मेरी छोटी बेटी जो उस समय 12वीं कक्षा में पढ़ती थी और विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, पर पैसे के अभाव के कारण बहुत मुश्किल लगता था यह संभव हो पाना। पर हमारे प्यारे गुरुजी तो सब संभव कर देते हैं। गुरुजी की कृपा से आज वह अमेरिका में बहुत अच्छे कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही है, वो भी स्कॉलरशिप लेकर। गुरुजी ने यह सब संभव किया, नहीं तो हमारे लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना असंभव था। गुरुजी का लख लख शुक्राना हम पर इस प्रकार की कृपा बनाने का। सोनू अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग अपनी मधुर आवाज में पढ़ा, और संगत जी आपका भी थैंक यू कि आपने इसे सुना। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। एक बार फिर मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग अदा करना चाहती हूँ हमारे प्यारे, सबसे प्यारे गुरुजी का। मैं एक बहुत नासमझ प्राणी हूँ। अगर शुक्राना लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्यारे गुरुजी मुझे माफ कर देना, और आपसे यह भी विनती करूंगी कि सोनू अंकल व उनके परिवार पर अपनी बहुत बहुत कृपा करना। वह अपनी मधुर वाणी में हमारा शुक्राना आप तक पहुंचा देते हैं। गुरुजी, मैं किस किस चीज का शुक्राना करूं? आप ही हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। हर वक्त आपका नाम लेने भर से सारे कष्ट मिट जाते हैं। मैं किसी कारणवश से अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान थी। लगभग 2 सालों से समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर गुरुजी आपने अपनी कृपा की और मेरा मन पक्का कर दिया नौकरी छोड़ने का। आज मैं गुरुजी की कृपा से अपना खुद का काम शुरू करने जा रही हूं, और हमेशा की तरह गुरुजी ही इस काम को अच्छे से चलाने में मदद करेंगे। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है गुरुजी। मेरे पति व दोनों बेटियों का भी हमेशा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। एक और विनती है गुरुजी, मेरा भाई जो कि काफी समय से एक लाइलाज बीमारी से सफर कर रहा है, उसे भी सेहत बख्शो। मेरी माँ को भी सेहत बख्शो। उनके लंग्स भी ज्यादा काम नहीं करते, वह उन्हें लगातार सांस चढ़ता है, वह खांसी आती है। हर बार मैं आपसे बहुत ज्यादा मांग लेती हूँ, इसके लिए मुझे माफ कर देना। गुरुजी, बस एक और बात, मेरे ससुर को भी काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज उन पर भी कृपा करना। लख लख शुक्राना प्यारे गुरुजी, हर चीज के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3953। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मेरा नाम नीलम जामवाल है। मैं अपने गुरुजी के साथ 2023 के अगस्त महीने से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह संबंध कई जन्मों पुराना है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। हमारे घर में बनाई गई चपातियों पर अक्सर ओम या भगवान जी के चित्र बन जाते हैं। गुरुजी के माथे पर तिलक से अलग अलग दिव्य दर्शन होते हैं। हमें सफेद, पीली, काली और कई प्रकार की रंगदार तितलियों के दर्शन लगातार होना शुरू हो गए। इसके अलावा हमें कई बार मोर के दर्शन भी हुए हैं। एक दिन जब हम अपने घर की बालकनी में बैठे थे तो हमारे घर के सामने वाले खेत में एक मोर आया। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव था। मैं अपने गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इन अनमोल उपहारों से नवाजा। उनकी कृपा से मेरा जीवन अब अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक हो गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा और मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब वक्त है गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी के सत्संग से एक अंश का पाठ करने का। यह कहना बहुत आसान है कि हमें बस समर्पण करना है, लेकिन ऐसा करना सबसे कठिन काम है, और यही गुरुजी हमसे चाहते हैं। उनका आशीर्वाद अनंत है और किसी की कल्पना से भी परे है। मैं इस तथ्य से वाकिफ हूं कि उन्होंने मुझे अकल्पनीय चीजों से आशीर्वाद दिया, यहां तक कि उस समय भी जब मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आशीर्वाद देने के उनके कई तरीके हैं। मंदिर में जाना, उनका प्रसाद खाना, सत्संग सुनना, सत्संग बांटना, ये सब उनकी संगत को आशीर्वाद देने के उनके तरीके हैं। उनके पास हम सभी को देने के लिए बहुत सारा प्यार है।
वो दिन के हर पल हमारा ख्याल रखते हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और कभी कभी मेरे लिए इसके पीछे का तर्क समझना भी असंभव हो जाता है। हमें बस मंदिर आते रहना है, उन्हें हमारी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देना है और उनके साथ अपने संबंध को बेहतर बनाने पर काम करना है। संबंध बनाना और समर्पण करना रातों रात नहीं होता, हमें हर दिन इस पर काम करना होता है। कभी कभी मैं बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं ढीली पड़ जाती हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करती हूँ। अच्छा और बुरा दोनों ही जीवन का हिस्सा है। मैं कई मायनों में धन्य हूँ, लेकिन ऐसी भी चीजें हैं जो मैं चाहती थी और जो मेरे पास नहीं है। मेरे जीवन में दुख और पीड़ा है, जैसा कि हर किसी के जीवन में होता है। ऐसे दिन होते हैं जब मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन यह हमारे कर्म है, सिर्फ इस जीवन के नहीं बल्कि हमारे पिछले कई जन्मों के भी। मैंने पुरानी संगत को कहते सुना है कि जब वे शारीरिक रूप में यहाँ थे तो वे अपनी संगत के दुख को अपने ऊपर ले लेते थे। मुझे लगता है कि आज भी वे हमें कर्म के आधार पर केवल 20% ही दुख देते हैं। गुरुजी मेरे सभी दुख और दर्द के लिए एक बफर की तरह रहे हैं। वे किसी भी दर्द के प्रभाव को लगभग नगण्य बना देते हैं। कल रात उन्होंने मुझे सपने में दिखाया कि मेरी रीढ़ की हड्डी अभी टूटी हुई है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा होने से रोका है। यह गुरुजी की वजह से है कि मैं अपने जीवन के बाकी समय व्हील चेयर पर नहीं रहूंगी। वह हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं और मैं उनके द्वारा चुने जाने और आशीर्वाद दिए जाने पर बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ। इशिता यादव। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन। बोता पैसा चंगा नहीं होंदा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। गुरुजी कहते हैं ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। दूसरा वचन। गुरु अग्गे अपने कम बख्शवा लेने चाहिए ने, ओ करम जो तुहानू नहीं पता कि तुसी गलत करे हो ओ भी। गुरुजी कहते हैं गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। तीसरा वचन। गुरु वास्ते ऐना प्यार होना चाहिए कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगांदे वेले भी गुरु चेता होए। गुरुजी कहते हैं आपका अपने गुरु के प्रति प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। चौथा वचन। मैं एक रसिक बैरागी हूं जो तुम्हें पारिवारिक उत्तरदायित्व निर्वाह के साथ साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। पांचवा वचन। मैं सृष्टि दे फेर विच कदे भी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन किसे उत्ते गुरुआं दी मौज आ जावे लेख मिटा के नवा लेख लिख सकनावा। गुरुजी कहते हैं मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिटाकर नया लेख भी लिख सकते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।